आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा विभाग ने आज एक TRA 3 के काउंसलिंग के लेकर एक आदेश जारी किया है। वो आदेश क्या है, आपको इस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट्स किस तरह आपको लेकर जाना है। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जो शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है, वो बिंदु ये है। पहला ये है कि आपका काउंसलिंग उसी ज़िले में होगा जहाँ पे आपको BPSC ने जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया है वहीं आपको जाना होगा। कहाँ जाना है, तो उसके लिए आपको इस पत्र में लिखा गया है कि ज़िला के जो DRCC ऑफिस है, उस ऑफिस में आपको जाना है। DRCC ऑफिस जाएंगे और DRCC में जाने के लिए आपको एक विभाग के द्वारा एक मैसेज आएगा। मैसेज क्या आएगा कि आपको किस डेट पर आपको जाना है। देखिए यहाँ पे इस पत्र में उल्लेख भी है कि वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से, यानी पटना से इसका जो है निर्धारण होगा कि किस समय आपको जो है काउंसलिंग के लिए अपने DRCC ऑफिस में उपस्थित होना है। इसके लिए वेरिफिकेशन का कार्य कब से शुरू होगा, 9 बजे से शुरू होगा और इसका टाइम स्लॉट जो होगा वो 5 स्लॉट में, पूरे दिन का जो प्रोसेस होगा वो 5 स्लॉट में होगा। पहला स्लॉट है 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरा स्लॉट है 10:30 से 12 बजे तक, तीसरा है 12 बजे से 1 बजे तक, 12 बजे से 1:30 बजे तक और चौथा है 2 बजे से 3:30 बजे तक और पांचवा स्लॉट जो है 3:30 से 5 बजे तक, यानी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरे दिन की काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। अब किस किस डेट में किसका काउंसलिंग है वो एक बार देख लेते हैं। वेरिफिकेशन का तिथि जो है वो इस तरह है कि पहला 1 से 5 तक के जो शिक्षक हैं उनका है, यानी 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। और साथ ही साथ जो स्नातक कोटि के विषय शिक्षक हैं, यानी 6 से 8 के जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी काउंसलिंग 27/1 से लेकर 29/1 तक चलेगी। और जो 9 से 10 माध्यमिक शिक्षक हैं उनका 30 से लेकर 2 फरवरी तक, 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक उनकी काउंसलिंग चलेगी। और जो 11-12 यानी इंटर में जो अभ्यर्थी हैं वो 4/2 से 5/2 तक जो है आपको इनका काउंसलिंग होगा। अब जो अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश है वो क्या है कि सबसे पहली बात यह कि आपको ये समझना होगा कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो मुख्यालय स्तर से होनी है। मुख्यालय स्तर से आपको एक SMS के माध्यम से टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि किस डेट में आपकी काउंसलिंग होनी है। उस डेट पर और उस टाइम स्लॉट पर आपको अपने मुख्यालय स्तर में जाना है और जो उपस्थिति है वो कहाँ से होगी, वो मुख्यालय स्तर से। ये स्पष्ट है कि आपको DRCC ऑफिस में जाकर कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो मैसेज आएगा उसी मैसेज के आधार पर आपको DRCC ऑफिस उस टाइम और उस डेट को आपको अपने DRCC ऑफिस पहुंचना है। इसके साथ ये कहाँ रहेगी, एजुकेशन, ये तिथिवार जो है आपको इसकी स्लॉट जो है वो कहाँ मिलेगी, तो शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर ये अपलोड की जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ये भी बताया गया है कि वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी या आपाधापी ना करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 21 को हो, 25 को हो, 29 को, 23 को, इससे वरीयता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी ये नहीं कि पहले दिन हो जाएगा तो वो वरीय हो जाएंगे, दूसरे दो वो वरीय नहीं होंगे। वरीयता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको जो मुख्यालय स्तर से जो टाइम स्लॉट और जो डेट दिया जाएगा उसी डेट पर आपको अपने DRCC ऑफिस पहुंचना है। उसके लिए क्या है, जो टाइम स्लॉट होगा उसी के अनुसार काउंटर पर जब पहुंचेंगे तभी आपका वहां नाम खुलेगा। यानी टाइम से पहले जाएंगे तो आपका वहां पर नाम नहीं खुलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो आपको टाइम दिया जाएगा उसी टाइम स्लॉट के हिसाब से आपको DRCC ऑफिस पहुँचना है। इसके अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले 1 to 5 के जो टीचर्स हैं या 6 to 8 के हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो
तो सबसे पहले इसमें आता है कि आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके साथ साथ सर्टिफिकेट, यानी उसका मूल मैट्रिक मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र दोनों अलग अलग होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। और इसके साथ साथ जो है आपको इंटर का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र आपको ये भी ले जाना है। और तीसरे नंबर पर आपको अगर 6 to 8 में है तो ग्रेजुएशन आपको का सर्टिफिकेट ले जाना है। और उसके साथ साथ अगर आपने बीएड किया है, अगर 6 to 8 में है तो आप बीएड किए हैं तो आपको बीएड ले जाना है, या आप डीएलएड किए हैं तो आप डीएलएड भी लेकर डीएलएड का आपको मार्कशीट और उसके साथ साथ उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, या अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपने जो अपलोड किया है, यानी जब बीपीएससी का फॉर्म भरा था उस समय जो अपलोड किया था वो भी आप लेकर, और बंधिक प्रमाण पत्र होगा वो भी लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आप अगर 1 to 5 में है तो आपको डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और जो पात्रता परीक्षा सर्टिफिकेट है, यानी सीटेट या बीटेट 1 to 5 के लिए पेपर 1 अगर आपने क्लियर किया हुआ है तभी आप फॉर्म भरे होंगे, तो आपको सीटेट या बीटेट पेपर 1 का आपको सर्टिफिकेट और जो है आपको इसका सर्टिफिकेट मिला होगा वो आपको लेकर जाना है। इसके साथ साथ जो है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जानी है। कैटेगरी मीन्स कि अगर आप किसी कोटे से आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया या बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेकर जानी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ध्यान रहना है कि जो आपका जाति होगा या क्रीमिलेयर होगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपको क्या करना है, आपको आपने पहले भी लगाया होगा, आपको क्या करना, आपको आपके जो माता पिता के घर का वाले एड्रेस का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इसके साथ साथ आपको अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग कोटे से आपने अप्लाई किया है तो आपको दिव्यांगता की जो सर्टिफिकेट है वो लेकर जानी है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट जो दिव्यांग हो। उसके साथ आपको डोमिसाइल के लिए अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र बिहार का लेके जाना है, अगर बिहार के आप हैं तब। बाहर के अभ्यर्थियों के लिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो नहीं लगती है। तो ये आपको मेन डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको अपने साथ ओरिजिनल सारे एक फाइल में सारे ओरिजिनल क्रमवार आप अगर रखेंगे तो आपको वहाँ पे इजी होगा, आपको उनके समझ, यानी जो भी वहाँ पे जो वहाँ पे काउंसलिंग कर रहे होंगे उनके समझ आपको देने में बहुत आसानी होगी। जो सिलसिलेवार हमने बताया, इन मैट्रिक, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद आपको बीएड या डीएलएड जो आपके सर्टिफिकेट है, फिर सीटेट बीटेट, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद दिव्यांग है दिव्यांग सर्टिफिकेट, फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको क्रमवार लगा लेना है। नहीं, एक सबसे ऊपर आपको मैट्रिक, फिर इंटर, ऐसे रखना है आपको। उसके बाद आपको कितनी फ़ाइल ले जानी है, ये महत्वपूर्ण एक चीज़ है जो बहुत ही लोगों को पता नहीं होता है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, एक तो आपको ओरिजिनल जो जितनी सर्टिफिकेट है वो एक फ़ाइल में आप रख लेंगे, वो एक फ़ोल्डर में आपको लेना है। और इसके साथ साथ आपको वाटर मार्क जो आपने बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा, डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेंगे आप, और वहाँ से वाटर मार्क वाला जो फाइल होगा उसको 2 कॉपी निकालना है, उसकी 2 कॉपी आपको निकालनी है वाटर मार्क सहित। और वाटर मार्क के साथ साथ आपको क्या करना है, उसकी 2 फाइल आपको बना लेनी है। उसकी क्या करना है, 2 फाइल बना लेनी है। और 2 फाइल में आपको सभी जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी पे आपको अपना प्रमाणित, यानी आपको उस पर आप साइन कर लेनी है, अपनी साइन जो है सभी पर साइन कर लेनी है। और 2 प्लास्टिक फोल्डर में उसको आपको अलग अलग रख लेना है। तो एक ओरिजिनल और 2 क्या है, आपको वाटर मार्क के साथ साथ जो फाइल होगी वो बना लेनी है। उसके साथ इसमें आप ऐड कर सकते हैं, आपके पास अगर पासबुक है तो पासबुक ऐड कर लीजिए, पैन कार्ड आपको ऐड कर लीजिए, और आधार कार्ड तो आपका अनिवार्य होता ही है, आपको आधार कार्ड ले जानी है। और साथ ही साथ आपको सबसे पहले सबसे मेन जो जरूरी चीज़ है कि आधार कार्ड ले जाना है आपको। आधार कार्ड के साथ साथ वो मोबाइल लेके जाना है, मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल लेकर जाना है जिससे आपका आधार लिंक हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल काउंसलिंग में लेकर जाना है। मैंने पूरी इसकी जो है डिटेल बता दी है आपको, कैसे ले जाना है और कैसे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। इसके बाद जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है तो काउंसलिंग होने के बाद फिर आपको अपने घर वापस आना है। फिर
जैसा आदेश शिक्षा विभाग इसके बाद सारे काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद देगा, तो फिर आप उस हिसाब से आप फिर आगे आपका प्रोसेस होगा। लेकिन जो TRE 1 और TRE 2 में जो होता था कि आपकी काउंसलिंग होती थी और काउंसलिंग होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था, TRE 3 में ऐसा नहीं होना है। TRE 1 और TRE 2 में देखा जाए, अगर अंतर देखा जाए तो ये लगता है कि TRE 1 और TRE 2 दोनों में ही काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता था या फिर किसी BRC से टैग कर दिया जाता। लेकिन TRE 3 में ऐसा नहीं किया गया। TRE 3 में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है और काउंसलिंग प्रक्रिया भी TRE 1 TRE 2 से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में जो काउंसलिंग हुई वो काउंसलिंग स्लॉट वाइज नहीं हुई थी, है ना। DRCC में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी और इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है कि इस बार जैसे सक्षमता वालों की जो काउंसलिंग हुई है तिथिवार और स्लॉट वाइज, वैसे ही TRE 3 की काउंसलिंग भी बिल्कुल सेम तिथि के साथ और सेम स्लॉट के साथ अब की जा रही है। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल है शिक्षा विभाग की कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी और उसमें कई सारे लोग जो है वो भीड़ में दब जाते थे, है ना। बहुत सारे लोगों को चोटें आती थी। तो ये सब को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है कि अब क्या है, स्लॉट वाइज और तिथि वाइज अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जो है लोगों का जो अलग अलग टाइम पे काउंसलिंग की जाएगी। तो अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो या आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है कि ऐसी किसी भी टॉपिक पर जिस पर आपको कोई प्रॉब्लम हो उस पर वीडियो बनाने में आपकी लाइक और सब्सक्राइब और भी मदद करता है कि आपको कुछ जो जानकारी है वो आपको हम तक पहुंचा सके, हमको पहुंचाने में आपको मदद मिलती है। तो इसलिए सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।